नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का तोदी कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और अपना जो चैप्टर है वो है आप लोगों का सॉलिड स्टेट। इसमें अगर अपन चौथे टॉपिक की बात करें तो वो अपना जो था वो था क्रिस्टल समुदाय। क्लियर है? तो आज अपन इस क्रिस्टल समुदाय को कम्प्लीटली अपन इसको क्या कर लेंगे, पढ़ लेंगे, डिस्कस कर लेंगे, मेंशन कर लेंगे। ठीक है? तो जो चार्ट है जो बीच में अपना अधूरा बना हुआ था, तो जो पार्ट आप लोगों ने मेंशन कर लिया था कल की क्लास तक, उसको आप लोग रिवीजन करें। इतने में मैं जो कल जो जहाँ पे अपन लोगों ने छोड़ा था उसी स्थिति पे वापस इस चार्ट को लेकर के आते हैं। उसके बाद में भुजा की लंबाई के बाद में था आपका कोण, उसके बाद में अपना था क्या, एकक कोष्टिका, क्या था, एकक कोष्टिका। और उसके बाद में सबसे लास्ट में था आप लोगों का उदाहरण। क्लियर है? तो देखिए, अगर अपन क्रम संख्या की बात करें तो सबसे पहले ये 1, फिर अपना 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। ये चीज़ें आप लोग सारी चीज़ें देख चुके हो। क्लियर है? जिसमें आप लोगों को एक शब्द बताया था मैंने आप लोगों को CTORHMT। आप लोग साथ साथ में उस चीज़ को देखते रहें। मैंने आपको बताया था क्यूबिक, फिर मैंने आपको बताया था क्या, टेट्रागोनल, फिर मैंने आप लोगों को बताया था ऑर्थोरोम्बिक, और उसके बाद में मैंने आप लोगों को बताया था रोम्बिक हेड्रल। क्या था आप लोगों का, रोम्बिक हेड्रल। उसके बाद में था आप लोगों का हेक्सागोनल। उसके बाद में था आप लोगों का मोनोक्लाइनिक। मोनोक्लाइनिक। उसके बाद में जो आप लोगों का था वो था आप लोगों का ट्राइक्लाइनिक। ये चीज़ें हो गई थी अपनी। अब देखिए यहाँ से अब अपन आगे की बात करते हैं। आप लोगों ने रिवीजन कर लिया है या देख लिया, तो अब आप लोग बोर्ड की तरफ देखिए। एक बार कॉपी और जो अपनी नोटबुक है उसको साइड में रखिए और कॉन्सेंट्रेट कीजिए। मैंने आपको ये बताया था कि भुजा की लंबाई को अपन A बराबर B बराबर C से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अपने को सर्वप्रथम क्या करना है, एक बार आप लोग केवल सुने, जल्दीबाजी में आप लोग पहले नहीं उतारें, क्योंकि चीज़ें अपने को क्या है, यहाँ से एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो चीज़ें आप लोगों की फिर आगे जाने के बाद गलत नहीं हो, इसलिए धैर्य के साथ में सुने और फिर इस चीज़ को अपन सोल्व करेंगे। देखिए कितने हो गए आप लोगों के, 7। इसमें मैंने आपको जो तरीका बताया था कि सबसे पहले इसमें आप लोगों को कोई करेक्शन नहीं करना, यहाँ इसको अनइक्वल करना है, फिर इन दोनों को क्या करना है, अनइक्वल करना है, फिर इस एक को छोड़ना है, फिर एक को अनइक्वल, फिर ये दोनों को अनइक्वल, और ये फिर दोनों को क्या करना है, अनइक्वल। मेरी बात आप लोगों के समझ में आई? यहाँ तक अपन लोगों ने कल की क्लास में क्या कर लिया था, मेंशन कर लिया था। अब देखिए आगे की बात अगर अपन लोग करें, हो गई थी। अब देखिए बंद कोण को आप लोगों को पता है, तो अपन लोग किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं बताइए भाई? अपन करते हैं अल्फा बीटा एंड गामा से। किससे? अल्फा बीटा एंड गामा। इससे अपन लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए यहाँ किस तरीके से आप लोगों को इन चीज़ों को पढ़ना है, देखिएगा। शुरू के इस ट्रेंड को आप लोग समझिए, पहले उतारने की जल्दबाजी आप लोग ना करें, पहले चीज़ों को धैर्य के साथ में सुने समझे फिर बाद में उतारें। यहाँ पे अल्फा बीटा और गामा तीनों क्या आएंगे आप लोगों के, 90 डिग्री। तो आपको याद कैसे करने, तो आप लोगों को 4 जगह ऐसे लिखना है, बराबर 90 डिग्री, फिर अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू क्या करना है, 90 डिग्री। शुरू के 4 में आप लोग क्या करोगे, अल्फा बराबर बीटा बराबर क्या, गामा बराबर 90 डिग्री। 4 में आप लोग ये कर दोगे आराम से। उसके बाद में चेंज क्या करना है कि चौथा जो है उसमें अल्फा बीटा और गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री कर देना उसके बाद में। तो सर्वप्रथम 4 में क्या करोगे, अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री एंड 90 डिग्री। लेकिन चौथे में 4 उतारने के बाद में जो करेक्शन करना है वो आप लोगों को इसको क्या करना है, अनइक्वल। 4 के बाद में जो आपका सिस्टम है वो कौन सा है, हेक्सागोनल। कौन सा सिस्टम है, हेक्सागोनल। कौन सा सिस्टम है, हेक्सागोनल। हेक्सागोनल की अगर अपन लोग बात करें
हेक्सागोनल का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, जैसे बेंजीन की स्ट्रक्चर की अपन बात करें तो ऐसे करके फिर यूं और फिर यूं। तो देखिए अगर आप लोगों की मान लीजिए ये ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो देखिए यहाँ अगर इस अंगुली के बीच में और इस पेन के बीच में मैं आप लोगों से बात करूं तो समकोण होगा 90 डिग्री, ठीक है। लेकिन ये जो आप लोगों का हेक्सागोनल स्ट्रक्चर जो बनेगा यूं इस तरीके से करके, ठीक है ना। अगर जैसे अपन लोग बात करें, ये मान लीजिए आप लोग, तो किस चीज को मान लीजिए आप लोग, तो इस चीज को मानिए कि इस तरीके से है और ये होता है हेक्सागोनल। तो ये एंगल कितने डिग्री का आएगा आप लोगों का, 120 डिग्री का। बाकी दो बचे हुए एंगल कौन से डिग्री के आएंगे आप लोगों के, 90 डिग्री के। तो हेक्सागोनल में जो है आप लोगों का अल्फा और बीटा तो क्या होता है आप लोगों का 90 डिग्री, लेकिन गामा जो है वो क्या होता है आप लोगों का 120 डिग्री। क्या होता है आप लोगों का 120 डिग्री। उसके बाद में देखिए आप लोगों को, अगर मैं सबसे लास्ट वाले की बात कर रहा हूं, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री, और इन सब को क्या करना है आप लोगों को अनइक्वल करना है। एक बार आप लोग केवल चीजों को सुने ध्यान से, जल्दबाजी नहीं करें। कुछ बच्चों को क्या होता है, थोड़ा नॉलेज पहले से होता है, तो वो मेरे बताने से पहले कि सर आपने ये क्या लिख दिया, एक बार इसको कंप्लीट हो जाने दो, उसके बाद में अगर कोई भी कंफ्यूजन रहता है तो आप लोग बाई कमेंट मेरे से इन चीज़ों को डिस्कस कर सकते हो। लेकिन इतना मेरे को विश्वास है कि कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। शर्त ये है कि आप लोग थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। तो अल्फा बीटा गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, और यहाँ अल्फा और गामा तो होगा आप लोगों का 90 डिग्री, लेकिन बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। आई बात समझ में। अब आप लोगों की जो समस्या है उसका क्या करते हैं, समाधान करते हैं। आप लोग कहोगे कि सर ये तो बड़ी आसान चीजें आपने बताई थी, 7 जगह हम लोगों ने a बराबर b बराबर c लिखा, पहले को छोड़ दिया, फिर आगे वाले में अनइक्वलिटी का सिंबल, फिर दोनों में अनइक्वलिटी का सिंबल, फिर छोड़ दिया, फिर एक, फिर दोनों, और अंततः जो बचा उसमें भी क्या कर दिया, अनइक्वलिटी का साइन हम लोगों ने लगा दिया। लेकिन सर यहाँ ये चीजें हमें कैसे याद होगी, तो आपको टोटल सिस्टम कितने बताए हैं मैंने, 7। आप लोग एक बात तो ये याद रखिएगा कि अपने को पहले मैंने कितनी जगह बताई है, 4 जगह। एक जगह आपको और दिखाई दे रही है ये वाली। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐसा चार्ट बनाने के लिए आप लोगों को 5 जगह अल्फा बीटा और गामा बराबर क्या करना है 90 डिग्री। वो 5 जगह कौन सी हैं, पहली तो ये, दूसरी ये, तीसरी ये, और ये आप लोगों की जो है पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और ये 5वीं। एक बार देखिए, एक अल्फा, आपको सर्वप्रथम यही काम करना है, अल्फा बीटा गामा बराबर 90 डिग्री, और ये कितनी जगह करना है, 5 जगह कर सकते हो। उसके बाद में कि यहाँ आप लोगों को एक को अनइक्वल करना है, और सबसे लास्ट में वहां किसी को भी बराबर नहीं करना है, यानी सबको क्या करना है, अनइक्वल करना है। इतना याद रख सकते हैं, ये नहीं रख सकते तो फिर कोई समाधान नहीं है। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये तो बड़ी आसान सी चीजें हैं, अगर थोड़ा सा अपन मेहनत करेंगे तो चीजें समझ जाइए। कितना सरल तरीके से अपन बात कर रहे हैं। उसके बाद में आप लोगों को षटकोणीय का मतलब क्या होता है, बेंजीन। तो षटकोणीय तो आप लोग अपने दिमाग में लाइएगा, वहां अपने आप ही एक एंगल क्या निकल के आ जाएगा, 120 डिग्री। बाकी दो बचे हुए हैं वो क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री। तो है षटकोणीय भी क्लियर हो गया। अब केवल आप लोगों को एक ही याद करना है, बस ये आप लोग याद कर लीजिएगा, अल्फा और गामा तो 90 डिग्री होता है, लेकिन बीटा 90 डिग्री नहीं होता है। बोलो कोई कन्फ्यूजन है क्या? मेरे हिसाब से किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। बार बार इस चीज़ का आप लोग रिवीजन करोगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, इतना तो पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए अपन एकक कोष्टिका की बात करें कि अगर ऐसा सिस्टम होता है, ऐसा कैसा सिस्टम, तो देखिए ऐसा कोई निकाय हो जिसमें तीनों भुजाओं की लंबाई भी समान हो और वहां पे जो है तीनों के तीनों बंद कोण है उनका मान भी समान रूप से क्या हो, 90 डिग्री हो। तो ऐसा कोई सिस्टम होता है तो उसमें कौन कौन सी यूनिट सेल एग्जिस्ट कर सकेंगी। तो यहां देखिए इसको भी याद रखने का तरीका क्या है, जो सातों आपके सिस्टम है उन सब में एससीसी तो एग्जिस्ट करेगा। एससीसी को एक और नाम दिया जाता है जिसे अपन बोलते हैं सरल घनीय कोशिका। इसको एक पुराना नाम है जिसे अपन बोलते हैं प्रिमिटिव टाइप यूनिट सेल, आद्य कोशिका। तो यहाँ इसको अपन केवल एक ही अक्षर के द्वारा रिप्रेजेंट कर देंगे कि आद्य कोशिका है, यानी कि प्रिमिटिव टाइप की जो यूनिट सेल है वो तो सातों के सातों सिस्टम में आपको मिलेगी ही मिलेगी, प्रिमिटिव टाइप यूनिट सेल। उसके बाद में देखिए आप लोगों को जो चीज याद रखनी है
वो देखिए ऑर्थोरोम्बिक जो यूनिट सेल है, जहां स्टार लगा रहा हूं, मान के चलिए एग्जाम में क्या बनेगा, क्वेश्चन बनेगा, तो यहां आप लोगों की जो है बीसीसी भी मिलेगी आप लोगों को, आपको एफसीसी भी मिलेगी और आप लोगों को जो है ईसीसी भी आप लोगों को मिलेगी। एक तो ये चीज, उसके बाद में देखिए यहां अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो ये बीसीसी और आप लोगों का एफसीसी, यहाँ जो मिलेगा वो बीसीसी, और एक मोनोक्लाइनिक क्लास जो है उसमें आपको क्या मिलेगा, ईसीसी। आई बात समझ में? एक बार आप लोग इस चीज़ों को ध्यान से सुने, मैं हर एक चीज़ को फिर से आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करूंगा। काफ़ी टिपिकल चीज़ है लेकिन अपने फिंगर्स पे ये आ जाएगी, तो फिंगर्स से आप लोग पूरी बॉडी का निर्माण, यानी कि कुछ ही शब्दों से पूरे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे ये अपन बात करेंगे, और इस लिमिट तक अपन आ भी जाएंगे। देखिए अब रहे इसके एग्जाम्पल, तो मैंने आपको कहा था कि आपके पास में एनसीईआरटी की बुक होगी या आपके पास में बीएससी फर्स्ट ईयर में अगर आप लोगों ने फीस जमा करवा दी है तो आपको किताबें लाइब्रेरी से इश्यू हो गई हैं, तो वहां जाकर के ये आप लोगों का क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। आप लोगों ने अभी तक मेरी बात को सुना, अब देखिए इस पूरी चीज को अपन जो है कुछ ही मिनटों में पूरी तरीके से इस सिस्टम को अपन लोग समझ जाएंगे। कैसे, वो देखिए। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया जो क्रिस्टल समुदाय है उसका आधार क्या है, भुजा की लंबाई और बंद कोण का मान। भुजा की लंबाई को आप लोगों ने किससे रिप्रेजेंट किया है, ए, बी और सी से। बंद कोण या यूं बोले इंटरफेशियल एंगल को किससे रिप्रेजेंट किया है, अल्फा, बीटा और गामा से। बोले सर हमारे जो 7 क्रिस्टल समुदाय हैं उसका नाम हम कैसे याद रखें, ये तो 7 इस तरीके के हैं। मैंने कहा 7 याद ही नहीं करना है, आपको कितना याद रखना है, केवल एक शब्द याद रखना है, और वो शब्द क्या है आप लोगों का, CTORHMT, याद रख लोगे। उसके बाद में देखिए अपने सामने एक ट्रिक आ गई, तो सी से क्या बन जाएगा, क्यूबिक, टी से क्या बन जाएगा, टेट्रागोनल, ओ से क्या बन जाएगा, ऑर्थोरोम्बिक, आर से क्या बन जाएगा, रोम्बिक हेड्रल, एच से क्या बन जाएगा, हेक्सागोनल, एम से क्या बन जाएगा, मोनोक्लिनिक, टी से क्या बन जाएगा, ट्राइक्लिनिक। हो तो गया सब चीजें आप लोगों की क्लियर, आई बात समझ में? ठीक है। और एक आप लोग बिल्कुल दिमाग से इन चीजों को निकाल दीजिए कि अपन हिंदी मीडियम से हैं तो अंग्रेजी का कोई शब्द लिख दिया या तो उसमें हमें प्रॉब्लम होगी। ठीक है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आप लोग उसको अच्छे से रिप्रेजेंट कर सको। एग्जामिनर को आपके मीडियम से मतलब नहीं होता, उसको मतलब ये होता है कि आपने जो लिखा है, जो वही लिखा है गया जो आप लोगों से एग्जाम में पूछा गया। अगर चंद शब्दों में आप लोग पूरी चीज की व्याख्या कर देते हो तो उससे बढ़िया और कुछ हो ही नहीं सकता, बस वो चीजें पूरी होनी चाहिए। तो ये शब्द मैंने आपको बताया, कैसे 7 शब्द बनाओगे, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आप लोगों को यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में मैंने ये तरीका भी आप लोगों को बता दिया कि A बराबर B बराबर C किस तरीके से करना है। फिर से सुन लीजिए, एक को खाली छोड़ना है, अनइक्वल, दोनों को अनइक्वल, एक खाली, अनइक्वल, दोनों को अनइक्वल, और फिर दोनों को अनइक्वल। ठीक है। बोले सर अल्फा बीटा गामा में थोड़ा कंफ्यूजन है, हटा दीजिए कंफ्यूजन को। 5 जगह अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर क्या लिखोगे, 90 डिग्री। शुरू के 3 में कोई परिवर्तन नहीं करना, चौथे में आपको जो तीनों एंगल हैं तीनों ही अनइक्वल आएंगे, और लास्ट का उसमें तो सब कुछ ही क्या आएगा, अनइक्वल आएगा। तो याद रखने की जरूरत ही नहीं है। बच गया कौन सा, हेक्सागोनल और मोनोक्लाइनिक। हेक्सागोनल में क्या होता है, एक 120 का होता है, बच गए 2 कितने हैं, 90 डिग्री के। और एक मोनोक्लाइनिक में अल्फा और गामा तो 90 डिग्री है लेकिन बीटा 90 डिग्री नहीं होता। बोले सर ये भी चीजें समझ में अब तो क्लियर हो गई, धीरे धीरे हो रही है ना चीजें याद। अब बोले सर हमें ये कैसे याद रखेंगे, तो आपको क्या करना है, 7 जगह पी, कई जगह प्रिमिटिव टाइप पी से रिप्रेजेंट किया गया है, और कई जगह पी की बजाय उसको किससे रिप्रेजेंट किया है, सी से रिप्रेजेंट किया हुआ। आ रही ये बातें आप लोगों के समझ में। बस उसके बाद में जो याद रखना है भैया वो ये है कि ऊपर ही ऊपर तो बीसीसी और एफसीसी दोनों आएंगे, फिर केवल बीसीसी आएगा, फिर ये तीनों आएंगे, और उसके बाद में एक मोनोक्लाइनिक में आपको क्या याद रखना है, ACC। आई बात समझ में। ये चार्ट आप लोगों को अपनी कॉपी में क्या करना पड़ेगा, उतारना पड़ेगा। अब एक बात आप लोग सुनिए, पहले आप लोग कोशिश ये करें इस चार्ट का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि आप लोग कॉपी में उतारोगे इतने में अपने 20 मिनट का समय हो जाएगा, तो आप लोग केवल इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और इस स्क्रीनशॉट लेने के बाद में इसके कुछ फैक्ट्स हैं उनकी भी अपन लोग बात करेंगे। तो एक बार आप लोग कंप्लीटली इस चीज का क्या ले लीजिए, स्क्रीनशॉट।
ले लिया आप लोगों ने। अब देखिए कुछ फैक्ट हैं, कुछ सार है इस चार्ट का जो कि एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या क्या सार हैं पहले उस चीज़ को अपन लोग समझ लेते हैं। तो देखिए ये जो आप लोगों के यूनिट सेल हैं इस तरीके से कि कौन से क्रिस्टल में कौन कौन से एग्जिस्ट हो सकते हैं, इस चीज को सर्वप्रथम किसने खोजा था? ब्रेविस नामक वैज्ञानिक ने। किसने? ब्रेविस। मैं लिख भी देता हूं आप लोगों को, यहां पे देखिए कौन है वो, ब्रेविस। ब्रेविस ने खोजा, इसलिए इन सब चीजों को क्या कहा जाता है? ब्रेविस जालक। क्या कहते हैं? ब्रेविस लेटिस। तो देखिए टोटल जो क्रिस्टल समुदाय आप लोगों को दिखाई दे रहा है उसमें कुल कितने यूनिट सेल पॉसिबल हैं? तो देखिए 1 7 तो ये हो गए, या एक एक काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और एक कितने हैं? 14। तो अगर आप लोगों से कोई पूछे कि भैया पूरे क्रिस्टल समुदाय में ब्रेविस लेटिस की संख्या कितनी होती है, तो आप लोगों का आंसर क्या आएगा? 14। कितने आएगा? 14। तो एक तो अपना जो स्टेटमेंट बनेगा, जो तथ्य बनेगा अपना, वो एक तो बन जाएगा कि टोटल ब्रेविस लेटिस की कितने होते हैं आप लोगों के? 14। अब एक बात आप लोग मेरे को ये बताइए, ऐसी कोई क्लास आपको दिखाई दे रही है क्या जिसमें चारों प्रकार की यूनिट सेल हैं? है क्या ऐसी कोई क्लास जिसमें चारों यूनिट सेल क्या करती हैं आप लोगों की? एग्जिस्ट करती हैं। देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए इस पे, है क्या कोई ऐसी क्लास जिसमें आपको चारों यूनिट सेल दिखाई दे रही हैं? देखिए एक बार आप लोग, मैं हटता हूं बोर्ड पे से, देखिए यहां है ना प्रिमिटिव का दूसरा मतलब क्या होता है? एससीसी, ये बीसीसी, ये ईसीसी और ये एफसीसी। कितनी प्रकार की यूनिट सेल पढ़ाई है मैंने? 4। यानी कि 4 की 4 यूनिट सेल कौन सी क्लास में एग्जिस्ट करती है? आप लोगों की ऑर्थोरोम्बिक क्लास में। इसीलिए तो स्टार लगाया था आप लोगों का। कौन सी क्लास में एग्जिस्ट करती है? ऑर्थोरोम्बिक में। तो ये स्टेटमेंट जब मैं आप लोगों को उतरवाऊंगा तो बात आपके गले उतर जाए, चीजें आपको अच्छी तरीके से क्या आ जाए, समझ में आ जाए। ऐसा नहीं हो कि स्टेटमेंट तो मैंने लिखा दिया और चीजें आपके समझ में नहीं है, ऐसा अपन बिल्कुल नहीं करेंगे। 2 चीज हो गई। तीसरा आप लोग मेरे को ये बताइए कि कुछ घरों में अपन लोग जाते हैं, जैसे हर एक गांव में या शहर में कहीं ना कहीं अपने को ऐसा जरूर मिलता है कि कुछ घरों में अपन जाते हैं तो मान लीजिए वहां 2 भाइयों के मकान हैं, 4 के हैं, 3 के हैं, 5 के हैं। तो उनमें आप लोग उनका स्ट्रक्चर देखोगे तो वहां पे आपको अरेंजमेंट क्या मिलेगा कि एक के 3 मकान है, एक किचन है, तो सभी के उसी ट्रेंड में 3 मकान, एक किचन उसी साइड में है ना, बिल्कुल अपोजिट। जैसे 2 हैं तो एक के 3 मकान इधर है तो उसके भी 3 मकान इधर है, आगे किचन तो इसकी भी आगे किचन, फिर आगे जाने के बाद में बरामदा वगैरह जो भी है, मतलब सेम स्ट्रक्चर आप लोगों को मिले। तो सेम स्ट्रक्चर मिलती है तो उस चीज में आपको क्या लगता है? आप देखते क्या बोलते हो, यार ये तो बहुत अच्छी तरीके से बनाई हुई चीज, देखो मतलब अच्छा लगता है, देखते ही अपने को क्या लगता है? अच्छा लगता है। वजह क्या है? सब कुछ समान है। आई बात समझ में? और जहां सब कुछ चीजें समान होती है उसे एक शब्द दिया जाता है सममिति। सममिति का अगर अपन बात करें कि व्हाट इज सिमेट्री, तो अभी ये अपना टॉपिक आएगा पूरा, लेकिन अभी अगर अपन बात करें समझने के लिए, सममिति का मतलब ये होता है कि जिस चीज को मतलब अपने जिस ऑब्जेक्ट को देखते ही अपने ये लगे कि वाह यार क्या बात है। आई बात समझ में? वो चीज क्या होती है? जहां पे सिमेट्री होती है। और एक जगह आप लोग जब सब कुछ बिखरा बिखरा सा पड़ा है तो वो चीजें क्या है? आप लोग जैसे क्लासरूम में जाते हैं तो बेंच वगैरह जो है आप लोगों की टेबल्स वगैरह वो सही अरेंजमेंट होती है, बोर्ड बिल्कुल मिड में होता है, सब चीजें अगर स्क्वायर की तरीके से होती है। तो आप लोग भी क्लास में आते हैं, अपनी क्लास में कोई और भी आए, टीचर भी आए, बाहर से भी कोई आए, तो ऐसा लगता है कि वास्तव में यार क्या अरेंजमेंट है। तो वो क्या है? आप लोगों की सिमेट्री है। ठीक है, तो आप लोगों वो सिमेट्री कब मिलती है? जहां सब कुछ क्या हो? बराबर हो। तो अब आप लोग ही मेरे को एक चीज बताइए कि जहां ऐसा कोई क्रिस्टल है जिसमें सभी की लंबाई, भुजा की लंबाई क्या है? समान है, सबका बंद कोण भी क्या है? समान है। एक तो वो स्थिति आप लोगों के सामने है। समझ रहे हैं मेरी बात को? अभी आप लोग आंसर दोगे। और एक ऐसी स्थिति है, आप लोग तो एक ऐसी क्लास में गए जहां 5 टेबल तो एक साइड में है, एक टेबल कहीं है, एक के पीछे 3 टेबल हैं, एक साइड में फिर 5 के पीछे 2 टेबल हैं, इस तरीके से पूरा कुछ भी अरेंजमेंट नहीं है। तो वहां आप लोगों को कुछ सम्मिति मिलेगी क्या? आप लोगों को ऐसा सुकून मिलेगा क्या कि यार यहाँ तो ये बहुत अच्छी जगह है? अपन क्या बोलेंगे, यार कुछ सब कुछ बिखरा बिखरा सा पड़ा है, यहाँ कोई चीज अच्छी नहीं है। ठीक है, तो वहां पे बिल्कुल ही सम्मिति नहीं होगी। तो आपको यहाँ कुछ ऐसी चीजें दिखाई दे रही हैं क्या जहां सब कुछ बराबर है? बिल्कुल है। ए बराबर बी बराबर क्या है? सी। अल्फा बीटा गामा बराबर क्या है? 90 डिग्री। तो यह सबसे ज्यादा सममिति वाली क्लास
कहलाएगी। और ऐसी जगह भी है जहाँ कुछ भी बराबर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगी, जहाँ बिल्कुल सुकून नहीं है उस चीज़ को अपन लोग क्या बोल देंगे, असममित क्लास। और ये क्या हो जाएगी, सबसे ज़्यादा सममित क्लास। सबसे ज़्यादा सममित क्लास का मतलब यहाँ 23 सिमेट्री एलिमेंट मिलेंगे, एक एक को मैं आप लोगों को बताऊंगा। बस आज आप लोग इतना याद रखिए, 4 फैक्ट हैं, जल्दी से बोल रहा हूँ, थोड़ा स्पीडली लिखें आप लोग क्योंकि क्लास का टाइम अपना ओवर हो रहा है। सबसे पहला स्टेटमेंट, ये आप लोगों ने सबसे पहले चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, अपनी कॉपी में मेंशन कीजिएगा। आगे अपन इसका डिटेल से बात करेंगे एक एक क्लास की, लेकिन आज की क्लास में आप लोग 4 स्टेटमेंट थोड़ा स्पीडली नोट कर लें। लिखिए, इस चार्ट के नीचे पेन उठाइए, नोटबुक में लिखिए, विषम लंबाक्ष क्लास में, विषम लंबाक्ष क्रिस्टल में ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल में 4 प्रकार की यूनिट सेल पाई जाती हैं। आपके सामने है, 4 प्रकार की यूनिट सेल पाई जाती हैं। देयर इज 4 टाइप ऑफ यूनिट सेल आर प्रेजेंट इन ऑर्थोरोम्बिक क्लास। क्लियर है? अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, क्रिस्टल समुदाय में कुल 14 ब्रेविस जालक पाए जाते हैं। लिख लीजिए आप लोग, स्टेटमेंट अपने हिसाब से बना लीजिएगा आप लोग। कुल कितने ब्रेविस जालक मिलेंगे, 14 मिलेंगे। सबसे ज्यादा सममित क्लास कौन सी होगी, घनीय क्लास, घनीय समुदाय, जिसमें कितने सिमेट्री एलिमेंट मिलेंगे, 23। आप लोग स्टेटमेंट बना लीजिएगा। और सबसे लास्ट में जो आपको मिलेगा वो कौन सी है, त्रिंताक्ष, सबसे ज्यादा असममित क्लास, जहां पे किसी प्रकार का सिमेट्री एलिमेंट नहीं होता, यहां तक कि सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं होती, केवल अपनी आइडेंटिटी होती है कि मैं त्रिंताक्ष हूं। हाँ, मैं क्लास जरूर है, लेकिन क्लास का क्या है, जिसमें क्लास में कुछ भी अरेंजमेंट नहीं है, वो क्लास होती है क्या, होने को एक कमरा होता है, उसकी आइडेंटिफिकेशन, बाकी और कुछ नहीं होती। क्लास तो वही होती है जहाँ पे सब कुछ क्या होता है, अरेंज होता है। तो वो किस में है, घनीय क्लास में। और जहाँ सब कुछ वो अपनी एक आइडेंटिटी है कि हमारा तो रूम नंबर 37 है, बाकी और कुछ नहीं है। आई बात समझ में? तो ये हुआ आप लोगों का क्या, क्रिस्टल समुदाय। अब देखिए, एक शब्द जो अपने इस तरीके से ये जो कहानी लिखी है, इसको अपने को और बड़ा करना है। एग्जाम में किस तरीके का क्वेश्चन आएगा, कैसे अपन इस चीज को सोल्व करेंगे, इन सब चीजों को अपन लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन कब, अगली क्लास में। आप लोग इन चीजों का लगातार क्या करें, रिवीजन करें, चीजों को समझें। और एक बात और, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो मान लीजिए अभी आप लोगों ने 5-7 दिन में फीस जमा करवाई है, तो जिनको वीडियोज जो हैं अभी आप लोगों को सारे वीडियोज, हो सकता है 1-2 वीडियोज मिले हैं, उनको अपडेट होने में, आपको मिलने में थोड़ा समय लगे, तो आप लोग उन वीडियोज को देखें जरूर, ठीक है ना। उन वीडियोज़ को आप लोग देखें ताकि आप लोगों की जो आगे की चीज़ें चल रही हैं उनको समझने के लिए अपने को पहले की चीज़ों का क्या करना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा। ठीक है, आपकी कोई भी क्यूरी होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है आप लोगों को जो आपको पूछना है, आप लोग कमेंट में जरूर लिखें। वो कमेंट जो टेक्निकल टीम है वो हमें बताएगी और हम यहाँ पे आप लोगों का उस चीज़ का क्या करेंगे, समाधान करेंगे। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप लोग कभी भी कॉलेज में आकर के हम लोगों से मिल सकते हैं। तो मिलते हैं अपन लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद।